सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6। बच्चों अब हम लोग चलते हैं ऐसी विधि में जहां विलोपन जो है श्रेष्ठ विधि है। तो देखें बच्चों, सवाल में जो है जटिलता अधिक है और आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, शुरुआत करें। बड़ा क्लास 10th है, मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 अध्याय तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3.6 में पहला और दूसरा। बच्चों अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सवाल में देखिए जटिलता है। जटिलता का मतलब इसके अंदर कुछ कठिन है। वो है करनी में x, करनी में y, करनी में x, करनी में y, और करनी में डालना बहुत ही मतलब दिक्कत वाला सवाल है। तो बच्चों हम लोग ऐसे जटिलता की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? तो हमारा ध्यान होगा प्लस माइनस की ओर। तो आइए देखें प्लस माइनस कहाँ है। तो बेटा ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, और हमें क्या करना है? इन दोनों को गायब करना है, विलोपन करना है, इलिमिनेशन करना है। तो इन्हें क्या करना होगा? प्लस माइनस को हमेशा बराबर करना होगा। तो बच्चों नीचे करनी y है, नीचे करनी y है, ठीक है। ऊपर 3 है, इसके ऊपर 9 है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 9 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कोष्टक बनाएंगे, समीकरण 1 लिखेंगे और 3 से गुणान करेंगे, और इसको बेटा समीकरण 2 डालेंगे और इसको 1 से गुणान करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा। हमेशा हमें करनी या ऐसे उल्टे सीधे दिया है तो हमारा ध्यान वहां नहीं रहेगा। हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमेशा प्लस माइनस में। प्लस माइनस को खोजिए, उसके अंश को, अंश यानी ऊपर, और ये हर को बराबर करिए। तो ये 9 है तो इसको 9 बनाने में 3 लगेगा, यानी लघुत्तम विधि। तो आइए थोड़ा सा गुणान उड़ान करें। तो बच्चों 3 का गुणान मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ। बच्चों 3 का गुणान 2 से, तो 3 दूना 6 बटा करनी यक्स। बेटा 3 का गुणान इस 3 से तो हो जाएगा 9 करनी में y। बेटा 3 का गुणान 2 से तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6। इसको समीकरण आप डालना चाहें, नंबर ठीक है तो ऐसे ही रहने दो। बच्चों ये एक सबके साथ तो वही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? 4 बटा करनी में x माइनस 9 बटा करनी में y, और इधर देखिए भैया और बहिनी ये -1 है तो रहने दो। ऐसे बड़ा सा मेड़ बांध देंगे, और देखो इसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, माइनस वाइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कट रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। नीचे देखिए करनी x हर में है, नीचे भी करनी x हर में, डिनोमिनेटर में। तो अगर हर बराबर होता है तो हम लोग आंख बंद करके ऊपर का जोड़ लेंगे। 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 बटा करनी में x, और उधर देखिए भैया और बहिनी ऊपर +6 है, नीचे -1 है। तो ऊपर प्लस और माइनस हमेशा घटेगा, 6 में से 1 जाएगा 5। तिरछे करेंगे, इसके नीचे 1 होता है तो करनी x का 5 है, तो 5 करनी x बराबर 10। 5 को उधर कर देंगे तो 5 इसके नीचे, 5 इसके, कटेगा, करनी x का मान हो जाएगा 2। बच्चों ये तो करनी का x का मान हुआ। तो करनी x कहीं भी दिखाई दे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, हम लोग उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। बच्चों प्रश्न उठता है कि x करनी में है, हमें करनी नहीं चाहिए, तो बोलते हैं कैसे निकलेगा? तो करनी x बराबर 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आइए देखें कैसे वर्ग किया जाता है बेटा। तो इधर भी वर्ग रहेगा, इधर भी वर्ग रहेगा, तो 2 का वर्ग यानी 2 का 2 दूना 4। बच्चों वर्ग क्या करेगा? इस करनी को काट देगा, तो x बराबर 4, x का मान मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण ax में करनी, समीकरण 1 में इस करनी x का मान डालेंगे, तो x का मिल गया है तो y का भी जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा इसे हटा दें। चलिए तो कैसे लिखा जाएगा बेटा? एक लाइन छोड़ करके करनी x बराबर कितना आ रहा था? 2, समीकरण 1 का मान भी डाल दीजिए, 2 बटा करनी x प्लस 3 बटा करनी में y बराबर 2 में रखने पर, तो आइए रखें। तो ये 2 उतारेंगे, करनी x ही है, इसकी जगह लिख दो 2 प्लस 3 बटा करनी y बराबर 2, 2 2 कट गया, तो 1 प्लस थोड़ा सा ये सब हटा दें, तो
की जगह हो जाए, बढ़िया से सवाल हल हो। हाँ, तो बच्चे लोग 2 कटेगा, 1 बचेगा, प्लस 3 बटा करनी में y बराबर 2। बच्चों करनी y जो रहता है इसे हिलाना डुलाना नहीं है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, बल्कि उसके आगे पीछे जो रहेगा उसी को हटाना है। तो प्लस 1 को हम लोग उधर ले जाएंगे 2 के बगल में, क्योंकि 2 और 1 संख्या है। तो कैसे ले जाएंगे बेटा, 3 बटा करनी y बराबर 2, अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो आइए देखें कैसे हुआ बेटा। तो 3 बटा करनी में y, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। और आइए तिरछे करें, तो करनी y का 1 से करनी y बराबर 3, और हमको करनी x कितना मिल रहा था, 2। तो अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर वर्क करेंगे तो करनी हट जाएगी, हो जाएगा 9, और उधर हमें मालूम है 4। तो इस तरह से सवाल होना है। बच्चों एक बात का ध्यान दें, करनी x को a मत मानिए, करनी y को b मत मानिए, कुछ मत मानिए। कोई भी सवाल हो, आपको एक ही मन में, दिमाग में एक ही बात रखना है कि हमारा प्लस माइनस कहाँ है। तो अगर आपने प्लस माइनस इस तरह से दिमाग में लाके किया तो हल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है तो काफ़ी सवाल है, तो मैं सेलेक्टेड सवाल ही कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्या दिया है सवाल देखेंगे, 5 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2, 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। तो बच्चों एक्स और वाई ऊपर होना चाहिए था, नीचे आ गया है, और साथ में संख्या भी आ गई है। तो बच्चों हमें एक्स और वाई पर ध्यान ही नहीं देना है। तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, हमारा फोकस कहाँ रहेगा, अर्जुन का लक्ष्य कहाँ रहेगा। तो बोलेंगे प्लस और माइनस, हमेशा प्लस और माइनस। ये सब दिया है बस इधर उधर भ्रमित करने के लिए। तो बेटा ध्यान देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, इसी को बराबर करेंगे। तो देखेंगे 1 बटा वाई माइनस 2, 3 बटा वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 दोनों बराबर है। क्या गड़बड़ है कि अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो अगर इसको ये 3 मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणान करेंगे, इस 3 का, ऐसे, और इसको समीकरण 2 डालेंगे, और इसमें किसमें गुणान करेंगे, 1 का। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आइए बेटा कैसे करें, तो 3 का 5 से 15, नीचे का कुछ नहीं करना है, प्लस 1 का 3 से 3 बटा वाई माइनस 2, नीचे नहीं करना है, 3 दूना 6। ये हुआ आपका एक नया समीकरण। 1 से तो कोई मतलब नहीं है, उतार लीजिए, 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। देखो बच्चों ये बराबर हुआ। ऐसे ही सोच रखना है, केवल हमें प्लस माइनस खोजना है, हमें बाकी किसी को छूना नहीं है। आइए बड़ा सा मेड़ बांध दें, ये दोनों को बहुत प्रेम से काट दें। x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में बराबर है। अगर हर बराबर है, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि भिन्न में हर बराबर होता है, तो ऊपर का जोड़ लें, तो 15 6 हो जाता है 21 बटे x माइनस 1। बेटा ये 6 और 1 अटे बटे में नहीं है, तो इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 7, और नीचे डाल दो 1। तिरछे गुणान करें, तो तिरछे कैसे होगा, x माइनस 1 का 7 से, तो मैं जरा इधर लिख दूं 7 x माइनस 1। बेटा कैसे, देखो 7 दोनों के साथ, तो कोष्टक में डाल दो, 21 का 1 से 21। ठीक है, अब आइए 7 से करें, तो 7 से x का 7x, 7 से y का 7 से 1 का बराबर 21 हुआ। x अपनी जगह स्थिर रहता है, अंगद का पांव कभी हिलेगा नहीं, बल्कि आगे पीछे उनको हटाइए, -7 को उधर ले चलें बेटा, तो 7x ऐसे हाथ रख देंगे बराबर 21 प्लस 7, -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए बेटा, 7x बराबर 28, तो x बराबर 28 बटे 7, गुणान है तो नीचे जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। तो बच्चों ये बहुत ही सरल विधि है। तो इस सरल विधि में हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, ध्यान कहाँ होना चाहिए, प्लस माइनस पर। ये y माइनस 2 x माइनस 1 इसको देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर x बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा, तो हम लोग x बराबर 4 इसको रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखिए 1 मैंने ऊपर लिखा ही है, ये थोड़ा सा हटा दें। हाँ कैसे लिखेंगे, हाँ एक लाइन ऐसे करेंगे, विभाजित कर देंगे, छोड़ करके कॉपी में आप जब करेंगे तो x बराबर 4 समीकरण किसमें रखेंगे बेटा, ये सब हटा दें, इसमें रखेंगे, इसमें 5 बटा
x माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो इसी में x का मान रखेंगे 4। तो 5, 4 माइनस 1 बेटा कहाँ से आया? ये देखो x का मान है 4, इसमें डाल दो, बाकी सब उतार लो। 4 में से 1 जाएगा, 5/3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो 4 में से 1 3, 5/3 को इधर ले आओ, हाथ रखेंगे तो 1/y-2 बराबर 2 माइनस 5/3। बेटा इधर प्लस रहता है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो आगे देखें आगे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको रब ऑफ करें। तो बच्चों हमको मालूम है कि 1/y-2 2 के नीचे 1 होता है हमेशा। तो हमेशा जिस हाथ से भोजन करते हैं उसी हाथ से हम लोग करेंगे। तो 3 का 2 से 6, 1 का 5 से 5 और 3 का 1 से 3। बच्चे इसको कहते हैं तिरछे गुणान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे तो 1/y-2। बच्चों 6 में से 5 जाएगा 1, 1/3। चलिए तिरछे गुणान करें तो y-2 का इस एक के साथ तो वही रहेगा और 3 -2 को उधर कर दें तो ये हो जाएगा y बराबर 3 + 2। तो y बराबर 5 और x बराबर कितना आ रहा था 4। बस ये आपका आंसर है। तो हमेशा हमारा ध्यान जो होगा एक छोटा सा मतलब बोले बिंदु में प्लस माइनस खोजना है। सवाल कैसा भी उल्टा सुल्टा हो कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन में चलें बेटा। हाँ बच्चे लोग, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और कठिन सवालों पर। बच्चों अब तक क्या होता था कि हमारा जो x और y ये दूर दूर रहते थे, है ना, जैसे x + y है, x - 1 है, दूर दूर रहते थे। अब इस सवाल में क्या कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ ला रहे हैं, एकदम पास पास आ गए हैं। तो बच्चों अगर पास पास आए हैं और ऊपर देखिए दूर दूर हैं, ऊपर पास पास है, नीचे ऊपर दूर दूर है, नीचे पास पास हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कैसे इनको जो है हम लोग हल करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दूर दूर वाले हैं ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जो पास पास में हैं उन्हीं को हमें क्या करना है, हटाना है ना। तो चाहे ये जो पास पास है इसे हटाना है तो इसको इधर कर दीजिएंगे, इधर कर देंगे, बोलो जाओ उधर, आपकी जरूरत नहीं है। थोड़ा ये देखें कैसे हो रहा है। तो मैं कर रहा हूँ 7x - 2y, एक्स वाई नीचे है, ऊपर जाके गुणान हो जाएगा तो 5x y, इसको भी उतारेंगे 8x + 7y बराबर एक्स वाई को उधर कर दो तो 15xy। हाँ अब देखो सवाल के अंदर जो दोष उत्पन्न हो रहा था वो हट गया। ये जो पास पास है हमेशा इधर पास पास होनी चाहिए, और सॉरी इधर दूर दूर होनी चाहिए और उधर पास पास होनी चाहिए। ठीक है चलो हो गया। अब हमारा पहला काम क्या होगा, प्लस और माइनस को खोजना। तो इधर देखो प्लस और माइनस, अगर इधर खोजते हैं तो होगा क्यों नहीं, लेकिन नीचे बटे में है तो आपने माइनस प्लस खोज लिया, इसी को बराबर करेंगे। तो बच्चे लोग इसको डालेंगे समीकरण 1, इसको डालेंगे समीकरण 2, ये ऐसे कोष्टक पहना देंगे, ऐसे ऐसे। ये 7 है तो ऊपर सबको 7 से गुणान करेंगे, ये ऐसे, ठीक है बच्चा। और नीचे सबको इस 2 से गुणान करेंगे, ये ऐसे। तो आइए गुणान वाला कार्यक्रम शुरू करें। ऐसे मेड़ बांधें तो ऐसे हाथ रखेंगे, 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14, 7 पचे 35 एक्स वाई। बच्चों ये साथ साथ हैं, पास पास हैं, इसे तो घबराइए मत, रहने तो ये अपने आप सब कटेंगे। 2 का 2 अट्ठे 16x प्लस 2 सत्ते 14y और 15 दूना 30xy। हाँ बच्चे लोग अब आइए प्लस माइनस खोजिए, ये दोनों बराबर हो गए। तो जब हम लोग ऐसे सवाल करते हैं जिसमें ऊट पटांग होते हैं, एक्स कहीं उधर है, वाई कहीं है, कभी पास पास आ गए, कभी दूर दूर आ गए, तो हमें हमारा जो ध्यान है वो केवल किस पर रखना चाहिए, प्लस माइनस पर। सवाल कैसा भी टेढ़ा हो हल हो जाएगा। अगर आप संख्या के साथ उलझने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, हमेशा प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब मेड़ बांधेंगे और इन दोनों को प्रेम से बोलेंगे घर जाइए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 6 65 एक्स, उधर ही बच्चों जोड़ देंगे 65 एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या एक्स इधर है, हाँ, क्या एक्स उधर भी है, अगर दोनों पक्षों में है तो एक्स एक्स को हटा दो, काम हुआ बेटा। अब आइए देखें क्या बचा, 65 बराबर 65 वाई।
बच्चों y अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता है, यथास्थिति जहां है वैसे ही रहेगा। तो किसको हम लोग धक्का मारे? उसके बगल में 65 उसको। आप बोलोगे सर इसको आप हर बार मार रहे थे, इसे नहीं मारना है, इसके साथ देखो आगे पीछे कोई है नहीं, है ना? लेकिन y के आगे 65 है, उसी को हटाइए। तो इसके नीचे 65, इसके नीचे 65, 65 65 गया 1, 65 65 गया 1, तो y बराबर 1। देखो सवाल कितना सरल हुआ। अब हमें पता करना है कि हमारा x क्या रहा होगा, तो इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो आइए देखें समीकरण 1 में कैसे रखा जाता है। थोड़ा सा सब ये हटा दें ताकि जगह हो बेटा। समीकरण 1 में y बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण 7x माइनस 2y बराबर 5x y में रखने पर, तो चलो इसमें रखने का प्रयास करें। तो जहां जहां आपको y दिखाई देगा वहां क्या रखना है? 1। तो रखें। तो ये हुआ 7, रहने दो x को। फिर बच्चों y की जगह लिखेंगे 1, 5x इंटू 1, y की जगह 1। थोड़ा सा इसको x माइनस 2 बराबर 5x का 1 से करेंगे x। हाँ अब देखो व्यवस्थित हुआ। इसमें जो दोष उत्पन्न हो रहा था y ये चला गया है। बच्चों अब हमें क्या करना है, जो मिलते जुलते हैं उसको एक तरफ करेंगे। तो 7x को उधर ले चलो या 5x को इधर ले चलो, 7x को उधर ले चलें। चलिए तो माइनस 2 5x माइनस 7, ऐसे भी चलेगा। तो माइनस 2, 5 में से 7 नहीं, 7 में से 5, तो माइनस 2x हो गया बेटा। माइनस माइनस कटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और y बराबर 1। इस तरह से सवाल हल होगा। आइए चलें अगले क्वेश्चन में। तो बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन में चलें जहां पे x प्लस वाई एक तरफ, दूसरे तरफ x माइनस वाई, नीचे भी x प्लस वाई x माइनस वाई। तो बच्चों कहीं कहीं इसका हल देखा गया तो x प्लस वाई को ही मान रहे हैं, x माइनस वाई को भी कुछ नहीं, कुछ मानना वानना नहीं है। बच्चों 3 घंटे का समय होता है, परीक्षा में काफी कम समय होता है। तो आइए देखें कैसे होता है। मैंने बार बार कहा है कि पहले प्लस माइनस को खोजिए, है ना? हमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये बस आपको परेशान करने के लिए दिया गया। तो देखो बेटा क्या ये प्लस माइनस है? हाँ यही प्लस माइनस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कैसे? पहले समीकरण 1 डालिए, समीकरण 2 डालिए। बच्चों ये 5 है, ये 2 है, दोनों का लघुत्तम भी ले सकते हैं, या एक और तरीका है, इसको ऐसे कोष्टक लगाइए और ये 5 ऊपर वाले में क्या करेंगे? गुणान। इसको भी ऐसे खूब ऐसे जो है कोष्टक पहनाएंगे और इसमें 2 का गुणान। तो देखो कैसे होता है बेटा। तो 5 का 10 से ऐसे मार दें पहले, 5 का 10 से 50 बटे एक्स प्लस वाई, प्लस 5 का 2 से 10 बटे एक्स माइनस वाई, और 5 चौका 20। समीकरण नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आइए इसमें देखें, 15 दूना 30 एक्स प्लस वाई माइनस 5 का इस 2 से तो 10 बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 का 2 से माइनस 4। ऐसे मेड़ बांधेंगे और इसको हल करेंगे। तो बच्चों प्लस माइनस हमको मालूम है कि हमेशा कटेगा। क्या हर में डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई है? तो आराम से जोड़ लो, 50 में 30 जोड़ो, 80 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 20 में से 4 गया 16। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि कैसे हम लोग एक्स प्लस वाई को बाहर निकालेंगे। तो 16 के नीचे 1 डालिए और 16 का जो है दोनों से गुणान करेंगे। तो 16 एक्स प्लस वाई, बेटा देखेंगे 16 एक्स प्लस वाई 80 का 1 से बराबर 80, है ना? अब प्रश्न उठता है कि ये 16 इसके बीच में गुणान है, तो इधर भी 16 डाल दो और इधर भी 16 डाल दो। देखो कट रहा है, एक्स प्लस वाई 16 25 80 हो जाता है, एक्स प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर 5 मिल गया। अब इसको नंबर डाल देंगे समीकरण 3, और जहां एक्स प्लस वाई दिखाई देगा वहां हम लोग क्या डालेंगे? 5। तो आइए देखें आगे कैसे करना बेटा। तो यहाँ का सब वाइप आउट करें, हाँ तो ये सब हटा, एक्स प्लस वाई बराबर
5। तो आइए रखने का प्रयास करें। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण, तो समीकरण कौन सा? एक है तो एक का डाल ही दो ना, 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4 में रखने पर। तो आइए देखें कैसे रखा जाता है। चलो तो बेटा ये 10 बटा x प्लस वाई, तो 10 बटा x प्लस वाई की जगह उसका मान 5 प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 2 प्लस 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4। ये 2 यहाँ का, ये प्लस ये बराबर 2 प्लस 2 उधर जाएगा, तो 2 बटे x प्लस वाई x माइनस वाई रहेगा बराबर 4। बच्चों ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 2 बटा x माइनस वाई, 4 में से 2 जाएगा 2। हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे? तिरछे, तो 2 का इससे तो गुणान क्या करेंगे? ऐसे कोष्टक में डाल देंगे बराबर 2। अब इधर भी 2 इधर भी 2 काट दीजिए, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 4। लेकिन बच्चों जो मेन मुद्दा था, वो मेन मुद्दा था कि x और y निकलेगा कैसे? ये तो x और y दोनों साथ में आ गए हैं, तो ठीक है, अगर x माइनस वाई बराबर 1 है तो इसी का जो पार्टनर होगा x प्लस वाई कहीं ना कहीं होगा। देखो हम लोगों ने लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3। तो दोनों को एक जगह हम लोग क्या करेंगे? लाएंगे और उसमें से मान निकालेंगे। तो आइए देखें कैसे निकाला जाता है बेटा। तो इस तरह से सवाल को हल करना है, कम समय में जल्द से जल्द हल हो जाएगा। हाँ, तो एक लाइन छोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3 और x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 4। तो हमको लग रहा है कि ये प्लस माइनस अपने से कट रहा है, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो काट देंगे। प्लस x जोड़िए, 2x बराबर 6, 5 1 6 होता है, तो x बराबर 6 बटा 2, तो हो जाता है 3। तो x का मान हो जाता है 3। तो उसी तरह हमें क्या करना है? y का मान भी ज्ञात करना है। तो y का मान ये नहीं कि समीकरण 1 में जा रहे हैं, समीकरण 1 में नहीं बच्चों, जहां आपको सस्ता मिले, है ना, जहां आपको सस्ता मिले। सस्ता कहाँ मिलेगा बेटा? या तो समीकरण 4 में रहेगा या तो समीकरण 3 में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 में बैठाएंगे जो कि प्लस है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? x बराबर 3 x प्लस वाई बराबर 5 में रखने पर, तो चलिए रखें। तो x प्लस वाई बराबर 5, इसी x में हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, प्लस 3 को उधर कर दो, अगर प्लस है तो 5 के पीछे जाके वो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 2, y बराबर 2 और x बराबर 3। तो बच्चों इन सवाल को हल करते समय मेरा एक ही जगह ध्यान था, वो था प्लस माइनस। तो अगर मैंने प्लस माइनस को बराबर किया है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे और आइए देखें ध्यान से। 1/3x प्लस वाई ऊपर दिया है, प्लस उसी के बगल में 1/3x माइनस वाई दिया है और बराबर इस तरफ दाहिने तरफ 3/4 दिया है। नीचे का देखें तो नीचे भी वही दिया है 1/3x प्लस वाई, 2 एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, माइनस वही ऊपर वाला उतारा 1/3x माइनस वाई, इधर 2 ज़्यादा दे दिया है, रहने दो। माइनस 1/8 है, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये देखेंगे ऊपर और ये नीचे बराबर है, क्या इसमें है? 2 ज़्यादा है, ऊपर नीचे बराबर है, 2 ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, अगर इसे हम निकाल दें तो हमारा समीकरण एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। तो देखो कैसे निकाला जाता है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर वाले को, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। ये 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो इसको कैसे हटाएंगे? अगर ऊपर 2 आ जाता है तो हमारा काम सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ऊपर 2 का गुणान। तो पहला वाला मैं उतार लूँ, एक ऐसे लाइन डालूँ, पहला वाला उतार रहा हूँ, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 3/4। ठीक है, इसी के नीचे ये जो 2 है इससे गुणान करेंगे, तो 2/2 3x प्लस वाई माइनस ऊपर 2 का गुणान करो तो 2/2 3x माइनस वाई, इधर भी बेटा -1 का 2 से गुणान, तो 2/8। तो देखो मैंने क्या किया है,
ऊपर 2 का, ऊपर 2 का, ऊपर 2 का। अब बच्चों काटने पीटने वाला प्रोग्राम करें। तो ये 2 और 2 कटेगा, 1 बचेगा, 2 2 कटेगा, 1 बचेगा, और ये 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ऐसे बच्चों हमारे पास ये बचेगा। तो थोड़ा सा इसको एक बार फिर से उतार के व्यवस्थित करें। तो ये ऊपर का सब हटा दें। तो देखो कैसे हो रहा है। तो ये सवाल थोड़ा सा लेबोरियस है और आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करवा देगा। हाँ, तो मैं इसे पहले उतार लूँ। ये जो बन रहा है नया समीकरण, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसके नीचे इसको रखेंगे। तो 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई, इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे माइनस 1/4। अब आइए खूब बड़ा सा मेड़ बांध दें और इसे जो है काटने पीटने वाला प्रोग्राम शुरू करें। तो देखें बच्चों कैसे हो रहा है। इसे मेड़ बांधेंगे और बच्चों आप इसी तरह से हल करेंगे। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, कुछ नहीं मानना है। तो बेटा ये देखिए भैया और बहन, ये दोनों बहुत प्रेम से कट रहा है। ऊपर 1 नीचे 1, तो हो जाएगा 2, और नीचे दोनों में हर एक जैसा है तो एक ही पीस उतारेंगे, 3x प्लस वाई। बेटा इधर देखो, दोनों के नीचे 4 4 है, यानी हर बराबर है। तो अगर हर बराबर होता है तो हम लोग एक ही हर उतारते हैं, और 3 में से 1 गया 2। तो देखो हमारा काम बहुत आसान हुआ। इसे और काट दो। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्या बच रहा है पहले उतार लेंगे। तो 2/3x प्लस वाई बराबर 1/2। बच्चों तिरछे गुणान का मतलब है x और y। तो 1 का गुणान 3x से तो 3x ही होगा, 1 का गुणान y से तो y ही होगा, और 2 दूना 4। इसे समीकरण 3 डाल करके हम लोग छोड़ देंगे, है ना कहीं इसका जो है काम होगा। तो मैं कहीं लिख दूं, इसे एक कोने में लिख दूं, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4। समीकरण 3 ये बाद में जाकर काम करेगा। तो बच्चों 3x प्लस वाई तो मिल गया, लेकिन उसका जो दूसरा पार्टनर है वो है 3x माइनस वाई। ये कैसे मिलेगा। तो कहते हैं वही चीज या समीकरण 1 में बैठाओ या 2 में। तो हम लोग 1 में बैठाएंगे। तो आइए देखें कैसे बैठाया जाता है बेटा। हाँ, तो समीकरण पहले 1 लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 में रखने पर आओ रखें। तो ये इसी में रखना है। तो ये तो आपको मालूम है कि उधर 4 दिया है। तो 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई 3/4। तो भैया बहनी लोग ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहाँ से आया, ये जो है इसी में मान रखा जाएगा। इसकी जगह ये 4 है। बोलेगा सर 4 कहाँ से उठा लाए, ऊपर दिया है, या देखो इधर भी दिया है 3x प्लस वाई, जहाँ दिखाई देगा वहाँ 4। बस 1/4 को उधर कर दो। तो 1/3x प्लस वाई बराबर 3/4। बच्चों ये प्लस होता है, कोई चिन्ह नहीं प्लस, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4। तो 1/, हमको लगता है माइनस होना चाहिए, माइनस 3x माइनस वाई बराबर माइनस करिए 2/4। 2 एकम 2 दूना 4। तो ये जो बच रहा है 1/3x माइनस वाई, ये बच रहा है, इसमें बच रहा है 1/2। फिर से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तिरछे करेंगे। बच्चों 1 का इन दोनों के साथ तो वही रहेगा, और 2 का 2, समीकरण 4। बच्चों प्रश्न उठता है कि इतना सवाल हम लोग ने घुमाया फिराया, लेकिन जो मेन चीज है वो हम तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो है x और y, ये दोनों साथ साथ नहीं रहनी चाहिए और इसका मान जरूरी है। तो बच्चों देखना है कि अगर 3x माइनस वाई बराबर 2 ये समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 भी कहीं होगा। तो बस इन तीनों और चारों को क्या करना है, दोनों एक साथ लेकर आना है। तो इसे हटाएं, देखिए कैसे हट रहा है ये सब। हाँ, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 3। इसी के नीचे 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4। बड़ा सा मेड़ बांध देंगे
और हमारा पहला काम होगा जब 3.6 विलोपन विधि करते हैं तो विलोपन में सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यानी आपका फोकस एक जगह फिक्स होना चाहिए कि भाई प्लस माइनस और कुछ नहीं, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है। ये प्लस माइनस, ये देखो अपने से कट रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, 3x और 3x 6x, 4 और 2 6, तो x बराबर 6/6 1 हो गया बेटा। अब x बराबर 1 समीकरण किसमें रखें कि हमको y आ जाए, तो देखो इन दोनों में से किसी एक को, पहला दूसरा में नहीं रखना है। समीकरण 3x + y बराबर 4 में रखने पर तो कैसे रखा जाएगा बेटा, 3x + y बराबर 4, इस x में 1 रखिए, 1 + y बराबर 4, 3 एक कम 3 + y बराबर 4, 3 को उधर, 3 उधर जाएगा, तो y बराबर 4 - 3, y भी 1 और x भी 1। तो बच्चों सवाल के अंदर जो बहुत बड़ा झांग माना गया था, और जब हमने इसको खोला व्यवस्थित किया, पता चला कुछ नहीं, एक छोटा छोटा सा एक एक मिल गया। अब चलें बच्चों ये भारतीय प्रश्न।